हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिसेंटली ही रिलीज़ हुई फिल्म नो वन विल सेव यू के बारे में। और इस फिल्म में एक ही डायलॉग है, तब भी ये फिल्म काफ़ी बढ़िया है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम ब्रिन नामक लड़की को देखते हैं जो एक रिमोट एरिया में अपनी ज़िंदगी आराम से जी रही थी और ना ही उसके पेरेंट्स उसकी लाइफ में थे, जिससे वो थोड़ा दुखी तो रहती थी, लेकिन वो एज अ हॉबी अपने टाउन का एक मॉडल बना रही थी जिससे उसे अच्छा लगता था। और अपने प्रोफेशन से वो एक टेलर थी और लोगों के कपड़े बनाया करती थी। एक दिन ब्रिन उसी ड्रेस को कस्टमर के पास डिलीवर करने जा रही थी कि उसे उसके गार्डन में एक क्रॉप सर्कल दिखता है जिस पर वो पानी मारने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उस जगह ग्रास नहीं उग रही है। टाउन में जाने से पहले ब्रिन थोड़ा डरती है क्योंकि वहाँ के लोग उसे पसंद नहीं करते और ना ही उसे उसका क्रश पसंद करता है, जिससे वो थोड़ा परेशान रहती थी। पैकेज डिलीवर करके ब्रिन अपनी मॉम के ग्रेव के पास बैठती है क्योंकि वो अब उसकी ज़िंदगी में नहीं है। टाउन के लोगों से ब्रिन हाय हेलो तो करती है, लेकिन कोई उसे खास भाव नहीं देता। रास्ते में ब्रिन को उसकी बेस्ट फ्रेंड मॉड के पेरेंट्स दिखते हैं, जिनसे वो छुप जाती है क्योंकि वो दोनों ब्रिन से बेहद नफरत करते थे। घर पहुंचकर ब्रिन मॉड के लिए एक लेटर लिख रही थी कि तभी वहाँ उसका एक पैकेज आता है और उसमें एक स्कूल का मॉडल था, जिसे वो अपने टाउन के मॉडल में लगा देती है। और अब उसका टाउन कंप्लीट हो गया था, जिससे वो अब एक्चुअल खुश हुई थी और इस खुशी को वो डांस करके सेलिब्रेट करती है। उसके बाद ब्रिन मॉड के लेटर को कंप्लीट करती है जिसमें लिखा था कि हमें मिले 10 साल हो गए हैं और शायद वो खुद को माफ़ ना कर सके। और वो ऐसा क्यों लिखती है वो आपको आगे पता चल जाएगा। रात को डिनर करने के बाद ब्रिन सोने जाती है और उसके सोते ही उसके घर की लाइट्स फ्लक्चुएट होने लगती है और तभी उसके घर के बाहर से डस्टबिन के गिरने की आवाज़ आती है और इससे ब्रिन की आंख खुल जाती है। ब्रिन नोटिस करती है कि घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और तभी उसे उसके हॉल में किसी की हलचल महसूस होती है और उसे किसी क्रिएचर की अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिससे वो डरने लगती है। तभी उसे किसी के भागने की परछाई दिखती है और उसे डर कर ब्रिन अपने बेडरूम में छुप जाती है। तभी वहाँ हम किसी एलियन की आकृति को देखते हैं जो कि ब्रिन को ढूंढ रहा था और ब्रिन बेड के नीचे उस एलियन के पैर को देखती है जो कि दिखने में काफ़ी अजीब थे। फिर वो एलियन अपने यूएफओ को सिग्नल देके विंडो से बाहर निकल जाता है और मौका देखकर ब्रिन विंडो बंद कर देती है। ब्रिन नोटिस करती है कि उसके घर का मेन डोर खुला है, जिससे वो बंद करने जाती है और तभी उसके घर की सारी लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्चुएट करने लगते हैं और डर का ब्रिन टेलीफोन यूज़ करती है, लेकिन उसमें से काफ़ी तेज़ साउंड निकल रही थी जिससे वो टेलीफोन भी यूज़ नहीं कर पा रही थी। एलियन को देखते ही ब्रिन फ्रिज के पीछे छुप जाती है और वो एलियन उसे देख लेता है, लेकिन समय रहते ब्रिन फ्रिज का डोर उस पर मार के वहाँ से भागती है, लेकिन दरवाजे से टकराकर ब्रिन को थोड़ी चोट लग जाती है। वो एलियन ब्रिन का पैर देख लेता है और उसके पास आकर उसे अपने पास खींचने लगता है, लेकिन ब्रिन के हाथ में एक शार्प ऑब्जेक्ट था जिससे वो एलियन के सर में स्टैब कर देती है और वो एलियन वहीं मर जाता है। ऐसे ही एक कोने में छुपे हुए मॉर्निंग हो जाती है तो ब्रिन उस एलियन को सोफे के क्लोथ से कवर कर देती है और उसके बाद वो मदद के लिए टेलीफोन का यूज़ करती है, लेकिन वो अब डेड हो चुका था। ब्रिन डिसाइड करती है कि वो ये टाउन छोड़ देगी, लेकिन वो अपनी कार स्टार्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसकी कार को भी एलियंस ने डेड कर दिया था। रेडी होकर ब्रिन मदद के लिए साइकिल से टाउन की तरफ जाती है, जहां उसे कोरियर सर्विस का ट्रक पलटा मिलता है और इससे हम समझ पाते हैं कि एलियंस ने सिर्फ ब्रिन के घर ही हमला नहीं किया बल्कि पूरे टाउन पे किया है। ब्रिन अपने क्रश के घर भी पहुंचती है और उसका घर भी पूरा टूटा हुआ था और गार्डन में उसे जगह जगह क्रॉप सर्कल्स दिखते हैं, जिससे वो ये समझ पाती है कि वहाँ काफ़ी सारे एलियंस यूएफओज हैं। उसके बाद ब्रिन पुलिस स्टेशन पहुंचती है जहाँ उसे मॉड के पेरेंट्स दिखते हैं और इससे पहले वो कुछ बोले मॉड की मॉम उस पर थूक देती है, जिससे हमें उन लोगों का गुस्सा ब्रिन के लिए दिखाई पड़ता है। किसी की मदद ना मिलने पर ब्रिन घबराने लगती है, लेकिन वो खुद को संभालती है और इस फिल्म का टाइटल भी यही है कि नो वन विल सेव यू, यानी कि कोई तुम्हें नहीं बचाएगा और इसलिए ब्रिन को अपनी मदद खुद करनी होगी। तभी ब्रिन को एक बस वहाँ दिखती है, जिससे वो डिसाइड करती है कि वो उस टाउन में नहीं रहेगी और वो उस बस में बैठकर टाउन से बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी हम उस कोरियर मैन को देखते हैं जो उस पर अटैक करता है और देखने से लग रहा था कि वहाँ मौजूद सब एलियन से पोजेस्ड हैं और उनके गले में कुछ रेंग रहा था
और शायद उसी वजह से एलियन सभी लोगों को कंट्रोल कर पा रहे थे। बस ड्राइवर पोजेस्ड नहीं था, इसलिए वो ब्रेक लगा के बस को रोक देता है और ब्रिन मौका देख के वहां से भागती है और चर्च के पास पहुंचती है, लेकिन वो बंद पड़ा था। वहीं साथ में एक ग्रेवयार्ड था और ब्रिन मॉड की ग्रेव वहां देखती है और हम समझ पाते हैं कि मॉड इस दुनिया में नहीं रही और उसे गए 10 साल हो चुके हैं और वो शायद ब्रिन की वजह से मरी थी, इसलिए मॉड के पेरेंट्स उससे बेहद नफरत करते थे। तभी वहां बादलों का झुंड आता है जिसमें यूएफओ छुपे हुए थे और उन्हें देखकर ब्रिन वहां से भागती है और हम देखते हैं कि पूरे टाउन पर अब एलियन आ रहे हैं, क्योंकि अब रात होने वाली है तो एलियंस पार्टी करेंगे। ब्रिन टाउन के लोगों को नोटिस करती है कि वो सब एलियंस के कंट्रोल में हैं और उनके गले में भी कुछ रेंग रहा था और ब्रिन का क्रश भी इसमें शामिल था। ब्रिन वहां से भागते हुए अपने घर पहुंचती है और वह देखती है कि उस एलियन की बॉडी सड़ रही है और उसके मुंह से कुछ निकला है जो कि रेंगता हुआ घर के बाहर गया था और ये वही क्रिएचर होगा जो टाउन के लोगों के गले में फंसा था। ब्रिन समझ गई थी कि अब उस पे एलियन अटैक होने वाला है, इसलिए वो खुद को प्रिपेयर कर लेती है और घर में जाकर सारी पैनी चीजें अपने पास रख लेती है और पानी गर्म होने को रख देती है और सभी खिड़कियों को वो कपड़े से ढक देती है कीले ठोककर। उन एलियंस पर इतनी पावर थी कि वो कीलों को खिड़कियों से निकाल देते हैं और एक ब्लू लाइट से वो अपने साथी की डेड बॉडी अपने पास खींच लेते हैं और हम समझ पाते हैं कि वो ब्लू लाइट एलियन यूज करते हैं किसी चीज को अपने पास खींचने के लिए। वो एलियंस ब्रिन को लाइट से उसके घर में सर्च कर रहे थे, लेकिन ब्रिन बेसमेंट में जाके छुप जाती है। तभी वहाँ एक और एलियन आता है जो कि देखने में स्मार्ट लग रहा था, क्योंकि वो ब्रिन को ढूंढने के बजाय उसकी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे कि उसकी फोटोज और उसका टाउन मॉडल। तभी ब्रिन सीजर से उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी पावर से ब्रिन की सीजर को खींच लेता है। तभी ब्रिन दूसरे एलियन को नोटिस करती है जो कि दिखने में छोटा सा था, लेकिन वो ज़्यादा एक्टिव था और वो भी ब्रिन पर अटैक करता है, लेकिन ब्रिन उस पे गर्म पानी फेंक देती है, लेकिन उस एलियन को कुछ नहीं होता। तभी वहाँ फिर से यूएफओ की ब्लू लाइट आती है ताकि वो ब्रिन को अपने पास खींच सके, लेकिन ब्रिन बार बार छुप जा रही थी जिससे वो उस लाइट के अंदर नहीं आ रही थी। तभी वो छोटा एलियन उस पर फिर से अटैक करता है, लेकिन ब्रिन उसको डंडे से कंट्रोल करती है और उसे कैबिनेट के डोर से मार के उसे बेहोश कर देती है। तभी बाहर उसे वो एक कोरियर वाला आदमी पकड़ लेता है और वो उसे एक एलियन के पास ले जा रहा था जो कि साइज में बहुत बड़ा था और वो एलियन साइन लैंग्वेज यूज करके यूएफओस को अपने पास बुला लेता है ताकि वो ब्रिन को लाइट से खींचकर अपने साथ ले जा सके। तभी वो यूएफओ ब्लू लाइट फेंकता है, लेकिन उसमें वो कोरियर वाला आदमी स्टक हो गया था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये गलत इंसान है तो वो एलियंस उसे छोड़ देते हैं। फिर वो बड़ा वाला एलियन ब्रिन को पकड़ने की कोशिश करता है और उसके घर पर चढ़ जाता है, लेकिन उससे उसके घर की हाइट कैलकुलेट नहीं हो रही थी, इसलिए वो नीचे गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है। फिर वो एलियन भागता हुआ ब्रिन के पास आता है और उसकी कार में फंस जाता है, क्योंकि उसकी टांगें बहुत लंबी थी और मौका देखकर ब्रिन लाइटर से उस कार में आग लगा देती है, जिससे वो एलियन जलकर मर जाता है। तभी वो यूएफओ ब्रिन पर ब्लू लाइट मारता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन ब्रिन घर में घुस जाती है और इधर वो स्मार्ट एलियन अब भी उसकी फोटोज और चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, जिससे उसे ब्रिन का पास्ट पता चल रहा था। ब्रिन उस एलियन पर अटैक करने की कोशिश करती है और वो उसे दूर फेंक देता है और तभी उस यूएफओ में से रेड लाइट निकलती है, जिससे ब्रिन फ्रीज हो जाती है और हम समझ पाते हैं कि रेड लाइट से एलियन चीज़ों को फ्रीज कर सकते हैं। तभी उसके पास वो एलियन आता है और वो अपने मुंह से उसी क्रिएचर को निकालता है जो सबके गले में फंसा था और वो क्रिएचर ब्रिन के मुंह में चला जाता है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है और वह देखती है कि ये सब उसका एक बुरा सपना था, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में वो एलियंस उस क्रिएचर की मदद से ब्रिन का ब्रेन कंट्रोल कर रहे थे और उससे वो वही दिखा रहे थे जो वो देखना चाहती थी, यानी कि उसकी लाइफ में सब ठीक है। और तभी उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड मॉड दिखती है, जिसे देखकर ब्रिन को काफ़ी अच्छा लगता है और वो मॉड को सॉरी कह देती है और इस फिल्म का ये इकलौता डायलॉग है। तभी ब्रिन का सपना टूटता है और वो उस क्रिएचर को मुंह से बाहर निकाल लेती है और वो अब रियलिटी में थी। तभी ब्रिन उस क्रिएचर को फेंकती है और यूएफओ में से अब न्यू येलो लाइट उस क्रिएचर पर आती है और हम समझ पाते हैं कि येलो लाइट से वो एलियन किसी की भी बॉडी की कॉपी बना सकते हैं और ब्रिन की कॉपी बना के वो क्रिएचर उसकी बॉडी में चला जाता है। उसके बाद ब्रिन जंगल की तरफ भागती है जहां उसे उसकी कॉपी दिख रही थी और वो ब्रिन को पेट में स्टैब कर देती है, लेकिन ब्रिन स्मार्ट थी और उस पर भी पेपर कटर था और उसकी मदद से वो अपनी कॉपी की गर्दन पर स्टैब करके उसे मार देती है। तभी ब्रिन पर वो ब्लू लाइट पड़ती है और अब फाइनली
उसे यूएफओ अपने पास खींच लेता है। अंदर यूएफओ में ब्रिन के पास कुछ एलियंस का ग्रुप आता है और वो उसके फोरहेड पर टच करके उसका पास्ट देखते हैं, जिसमें ब्रिन भी होती है। और वो देखती है कि वो अपनी मॉम के साथ काफ़ी खुश है, लेकिन वो मॉड के पेरेंट्स को रोता हुआ देखती है क्योंकि ब्रिन के कारण मॉड की डेथ हुई थी। तभी ब्रिन खुद को और मॉड को साथ देखती है और हमें पता चलता है कि उन दोनों में लड़ाई हो गई थी और गुस्से में ब्रिन ने एक पैने स्टोन से मॉड के गले पर मार दिया था, जिससे वो मर गई थी। और यही कारण था कि मॉड के पेरेंट्स और टाउन के लोग ब्रिन को क्यों नहीं पसंद करते थे। तब से ब्रिन मॉड को लेटर्स लिखा करती थी जिसमें वो उसे सॉरी कहती थी, लेकिन अब ब्रिन खुद को ही लेटर लिखने से रोक देती है क्योंकि वो मॉड को सॉरी कह चुकी थी। ये सब वो एलियंस भी देख रहे थे और ब्रिन को ऑब्जर्व कर रहे थे और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो ब्रिन को वापस धरती पर भेज देंगे और वो ब्रिन को आज़ाद कर देते हैं। तभी हम कुछ रेड एंड ब्लू लाइट्स को ब्रिन के पास देखते हैं, जिसका मतलब ये था कि टाउन की पुलिस उसे बचाने आ गई है। फिर एंड में हम देखते हैं कि ब्रिन काफ़ी खुश है और टाउन के लोग भी, और वो क्रिएचर अब भी उनके गले में है। और मेरे ख्याल से एलियंस ब्रिन को वही सब चीज़ें दिखा रहे थे जैसे वो देखना चाहती थी, क्योंकि उसका क्रश अब उसे पसंद करता था और टाउन के लोग भी। रात को पार्टी में वो अब अपने क्रश के साथ डांस करती है और उसकी लाइफ अब उसके हिसाब से हो गई थी, क्योंकि वहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड मॉड भी थी और यही उसे चाहिए था। और मॉड मरी ही नहीं तो टाउन वाले उस पर गुस्सा क्यों होंगे, लेकिन ये सब एलियंस उसको दिखा रहे थे। शायद एलियंस से लड़ने की वजह से वो एलियंस की चहेती हो गई थी और उसके गले में भी कोई क्रिएचर नहीं था। और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। बाकी आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। बाकी अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।